सभी प्यारे साथियों का ANN नेटवर्क पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट के बारे में और कोर्ट का आदेश जारी। जी हाँ साथियों, छात्रों की पहली जीत हो चुकी है। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है कोर्ट की तरफ से। वो क्या अपडेट है? देखिए, रिजल्ट की तिथि पर लग गई है मोहर। जी हाँ साथियों, और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, सभी बच्चे ज़रूर देखें। ठीक है ना। और बिल्कुल भी आज आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी सभी बच्चों के लिए आ गई है। जिस खुशखबरी का इंतज़ार सभी बच्चे कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा और कोर्ट का अगला आदेश क्या है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। ठीक है ना। वो क्या है, तो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और ये मैं देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो बहुत थोड़ी बड़ी रहेगी आपकी, लेकिन आपको पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है ना। और स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि स्किप करते हो तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। देखिए, 50% आरक्षण मामला क्या था, और BSc और जो GNM पर भी सुनवाई हो चुकी है। लेकिन देखिए, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपका सब मामला क्लियर हो चुका है। ठीक है ना। तो अब खुशियाँ मनाने का टाइम है और मामला हुआ समाप्त। ठीक ना। आ गई खुशखबरी। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार स्टाफ नर्स 2025 से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बिहार स्टाफ नर्स कि ऊपर से लेके नीचे तक सभी अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आए हैं तो वो अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है ना। तो देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने स्टाफ नर्स के पदों पर कुल 11,389 रिक्तियां जारी की थीं। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत निकली थी। ठीक है ना। ये सब तो आपको पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से समझें। ठीक है ना। और कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और जो टोटल फॉर्म टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए थे, वो आपके 95,648 बच्चों ने अप्लाई किए थे। ठीक है ना। 95,648 बच्चों ने आपके फॉर्म भर दिए थे। लेकिन BTSC स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट में लगभग 45,000 उम्मीदवारों ने 11,389, देखिए 11,389 पदों के लिए परीक्षा दी थी। कितने बच्चों ने? केवल 45,000 बच्चों ने। तो देखिए, लगभग कंपटीशन आधा रह गया। लगभग आधे बच्चों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया। ठीक है ना। और आपकी परीक्षा ये किस किस पालियों में हुई थी और कब कब हुई थी? देखिए, BTSC स्टाफ नर्स की जो परीक्षा है वो आपकी 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त को आयोजित की गई थी। और पदों की कैटेगरी वाइज विवरण क्या था इस भर्ती में आपका, तो वो आपका कुछ इस प्रकार से था। जो जनरल वाले बच्चे थे उनके कितने पद थे? 3,134। ठीक है ना। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के कितने थे? 1,097 पद। ठीक है ना। क्योंकि महिलाओं का 35% आरक्षित सीट हैं, यानी कि कुल भर्तियों का 35% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है ना। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले बच्चों की कितने पद थे? 784। ठीक है ना। और महिलाओं के कितने थे इसमें? 274। तो इस प्रकार से थे। और अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों के क्या थे आपके? देखिए, जो पुरुषों की थी वो 2,853, और महिलाओं की वैकेंसी थी इसमें 440। और अनुसूचित जनजाति ST वाले बच्चों के पद किस प्रकार से थे आपके? इसमें देखिए, अगर लड़कों की बात करें तो इसमें 121, और महिलाओं के
27 और ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इसमें 3117 लड़कों के थे और 494 महिलाओं के थे। और यदि मैं पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चों की बात करूं तो इसमें देखिए 933 लड़कों के थे और 327 लड़कियों के थे। और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, बीसी की जो महिलाएं थी उनके लिए लगभग 447 पद थे। तो इस प्रकार से आपकी कुल भर्ती थी 11,389 कुल पद थे, ठीक है ना। और कैटेगरी वाइज न्यूनतम अंक आपको कितने चाहिए थे इस भर्ती में पास होने के लिए, तो वो आपके इस प्रकार से निर्धारित किए गए थे बीटीएससी स्टाफ नर्स आयोग ने। तो न्यूनतम अंक इस प्रकार से आपके निर्धारित किए गए थे। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको कम से कम 50% अंक चाहिए, है ना। और जो पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चे हैं उनको 45% चाहिए, ठीक है ना। और जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वाले बच्चे हैं उनको 42.5 अंक चाहिए, ठीक है ना। और जो अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चे हैं उनको 40% चाहिए। और अनुसूचित जनजाति वाले जो बच्चे हैं उनको कम से कम 40%, इनको भी समान। और हमारे दिव्यांग जो भाई हैं उनको भी लगभग 40% ही चाहिए, ठीक है ना, दिव्यांग वाले बच्चों को। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए इसकी जो कट ऑफ है आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। जो आपके जनरल वाले बच्चे हैं यदि उनके 50 अंक से 55 अंक के बीच में आते हैं तो उनका 100% सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार की आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चों की कट ऑफ के बारे में। जो पिछड़ा वर्ग बीसी वाले बच्चे हैं यदि ये 45 अंक से 50 अंक के बीच में 45 से 50 अंक के बीच में रहते हैं तो इन सभी बच्चों के भी बल्ले बल्ले होगी, ठीक है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वाले बच्चों की बात करूँ तो मैं, तो इनके देखिए 43 अंक से 48 अंक के बीच में आ रहे हैं, 43 अंक से 48 अंक के बीच में आ रहे हैं, तो इन सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति एससी वाले बच्चों के 35 से 40 कट ऑफ रहेगी। और अनुसूचित जनजाति एसटी वाले बच्चों की 30 से 35 अंक के बीच में रहेगी। और हमारी महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं की 30 से 35। और हाँ, एक बात और समझें आप महिलाओं की के संबंध में। देखिए जो हमारी महिलाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं जनरल, दूसरी हमारी बीसी और ईबीसी और एससी एसटी महिलाएं, ठीक है ना। तो इनकी कट ऑफ थोड़ी इनमें अंतर रहता है कैटेगरियों की वजह से, आरक्षण की नीति की वजह से, ठीक है ना। लेकिन मैं ओवरऑल सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो आप मानकर चलिए जो जनरल वाली महिलाएं हैं उनके 30 से 35 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और जो बीसी ईबीसी एससी एसटी की महिलाएं हैं उनके यदि इनसे कम भी अंक आते हैं तो उनका भी 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और जो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं उनके 20 से 25 अंक रहेगी कट ऑफ। और जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चे हैं उनके 25 से 30 कट ऑफ रहेगी। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, कोर्ट केस क्या है जिसका आप सभी को इंतज़ार था, ठीक है ना। देखिए कोर्ट केस को बताने से पहले मैं आप सबसे फिर से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार स्टाफ नर्स 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो देखिए BTSC स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ा कोर्ट केस मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया को लेकर था। इस मामले की पूरी जानकारी इस प्रकार से है। मैं आपको A to Z कोर्ट केस की पहले आपको समझाऊंगा क्या आखिर कोर्ट केस मामला क्या था, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट केस अब फिलहाल स्थिति में क्या है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से समझें और अफवाहों से दूर रहें, ठीक है ना। और ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस मेरी एक गुजारिश है आप सभी से, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। पूरा देखें और अंत तक देखें अब, क्योंकि अब पूरा निचोड़ है वीडियो का, ठीक है ना। तो देखिए मुख्य विवाद का कारण क्या था आपका। देखिए शुरुआत में बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने स्टाफ नर्स के पदों पर
चयन उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर करने का फैसला किया था। इसका मतलब था कि उम्मीदवारों को उनके जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती। यानी कि देखिए आप समझें, जो बीटीसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, उसने पहले मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन करने की सोची थी, लेकिन विरोध और कानूनी चुनौतियां, इस मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया का कई उम्मीदवारों ने कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि अंकों में असमानता, अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंक देने का तरीका अलग अलग होता है। तो बच्चों ने, जो कई बच्चे हैं जिनको ये रास नहीं आया मेरिट लिस्ट के माध्यम से चयन हो, तो उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका कहना था कि जो ये अलग अलग कॉलेज होते हैं, किसी कॉलेज में ज़्यादा अंक दे देते हैं बच्चों को कम मेहनत पर, और किसी कॉलेज में ज़्यादा मेहनत करने पर भी कम अंक मिलते हैं। ये तो 100% बात है, ये तो हर कॉलेज में होता है, ठीक है ना। तो ये याचिका तो आपकी एक प्रकार से सही थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता, देखिए, जिससे कुछ उम्मीदवारों को दूसरों की तुलना में अधिक अंक मिल सकते हैं, भले ही उनकी योग्यता बराबर हो। पारदर्शिता की कमी, इस प्रक्रिया में धांधली की संभावना अधिक थी और इसे पारदर्शी नहीं माना जा रहा था, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ा कारण था, और इन कारणों से कई उम्मीदवारों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि चयन एक निष्पक्ष लिखित परीक्षा सीबीटी के आधार पर की जाए। तो इस प्रकार से आपका जीएनएम और बीएससी मामला था। तो अब, और दूसरा मामला क्या था, बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती में 50% आरक्षण का मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि इस भर्ती में विभिन्न कैटेगरियों के लिए कुल आरक्षण 50% से काफ़ी अधिक था, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आरक्षण मामला भी आप समझें। तो देखिए, इसका जो विवरण इस प्रकार है आपका, आरक्षण की स्थिति। देखिए, इस भर्ती में जो कुल पद हैं वो कितने हैं, 11,389 पद हैं, ठीक है ना, कुल पद आपकी। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़ा वर्ग बीसी, पिछड़े वर्ग की महिला और आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या 8,255 थी, ठीक है ना। जो आरक्षण मिले हुए हैं इन बच्चों को, इनकी कुल संख्या कितनी है, 8,255, ठीक है ना। यह कुल पदों का लगभग 72.48% है, ठीक है ना, जो न्यायालय द्वारा तय की गई 50% की सीमा से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जो न्यायालय ने आरक्षण के जो उम्मीदवार हैं उनको 50% भर्ती का मौका दिया था, लेकिन इसमें कितना है, 72.48, ठीक है ना। और कानूनी चुनौतियाँ, इस अत्यधिक आरक्षण को कई उम्मीदवारों ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह आरक्षण इंदिरा शाहीन बनाम भारत संघ 1992 मामले में न्यायालय द्वारा तय किए गए 50% के नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है ना। ये एक मामला था आपका, ठीक है ना, जो चुनौती दिया गया था। अब वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है ना। देखिए, यह मामला अभी भी अदालतों में विचाराधीन है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कोर्ट ही करेगा, ठीक है ना। यह मामला भर्ती की एक प्रमुख कानूनी चुनौती है जो चयन प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं, देखिए, बीट और आप सभी बच्चे एक बार फिर से जो बीएससी और जीएनएम का मामला है थोड़ा अच्छे से समझें, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, विवाद का मुख्य कारण था, यह विवाद तब शुरू हुआ जब चयन प्रक्रिया को अंकों के आधार पर मेरिट आधारित बनाया गया था। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की योग्यता और अंक प्रणाली अलग अलग होती हैं।
जिसने इस मुद्दे को जन्म दिया। जीएनएम उम्मीदवारों का पक्ष। जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और इन उम्मीदवारों के पास अक्सर बीएससी नर्सिंग वालों की तुलना में अधिक व्यवहारिक और कार्य अनुभव होता है। उनका तर्क था कि उनके डिप्लोमा के अंक अक्सर बीएससी के डिग्री अंकों से कम होते हैं, जिससे उन्हें मेरिट लिस्ट में नुकसान होता है। और बीएससी नर्सिंग उम्मीदवारों का पक्ष। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जिसे जीएनएम से उच्च शैक्षिक योग्यता माना जाता है। इन उम्मीदवारों का मानना था कि उनकी उच्च योग्यता को चयन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह विवाद योग्यता को लेकर था, जिसमें जीएनएम उम्मीदवारों को लगा कि उनके अनुभव को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि बीएससी उम्मीदवारों को अपनी डिग्री के आधार पर लाभ मिला। समाधान देखिए, इस विवाद और कानूनी चुनौतियों को देखते हुए चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब चयन लिखित परीक्षा सीबीटी के माध्यम से किया जाता है, जो दोनों समूहों के लिए एक समान और निष्पक्ष अंक का आधार है। इससे योग्यता का मूल्यांकन किसी एक कोर्स के अंकों पर आधारित ना होकर एक समान परीक्षा पर आधारित होगा। तो इस प्रकार से आपका मामला था। यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार स्टाफ नर्स से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब आप बच्चे सब सोच रहे हैं कि सर आप हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिजल्ट आने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आपका जो रिजल्ट है वो आप मानकर चलिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। क्योंकि अब आप मानकर चलिए जो सितंबर का महीना है ना, ये पूरा कोर्ट केस में आपका मुझे लगता है जाने वाला है। तो जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं जारी करेगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक तक 100% आएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।